एक गांव में नहर नाम के एगो आदमी रहत रहल जौन दिखे में बहुत ही बदसूरत रहल। एही से ओकर चेहरा हमेशा रोतलू ही नजर आवत रहल। ओकर सिर पे बाल भी बहुत कम रहल और जौन रहल वो भी अजीब और रंगीला रहल। गांव के सारा लोग ओसे दूर भागत रहले। गांव के छोट बच्चा ओ पे हंसेले और ओकर मजाक उड़ावेले। ई बात के नहार के बहुत बुरा लागत रहल। एक रात नहार अपना घर में आईना के सामने खड़ा होके खुद के चेहरा के घूरे ही जात रहल। वो बहुत गुस्सा में लागत रहे और अचानक अपना आप से आईना में बात करे लागल। कितना बदसूरत बाड़ा तू। तहार चेहरा कितना उदास और दुखी बा। एही से गांव के केहू भी आदमी तोरा के पसंद ना करेला। तोहरा ई चेहरा के बदले के होखी। ई गंदा चेहरा पे तहरा दूसर चेहरा पहने के होखी। एगो हंसत और बहुत खुश चेहरा जौन सबके पसंद होखे। नहर सामने रखल लाल रंग के उठौलस और ओसे अपना मुंह पे रंग लगावे लागल। ऊ ओह लाल रंग से अपना मुंह के दोनों तरफ एगो बड़ सा स्माइल बनौलस। अपना आंसू छिपावे के खातिर ऊ अपना पूरा चेहरा पे सफेद रंग लगौलस और आंखों के इर्द गिर्द काला रंग लगा लेहलस। थोड़ा ही देर में ओकर चेहरा एगो क्लाउन के तरह लागे लागल। नाहर खुद के चेहरा आईना में देख के बहुत खुश हो गई, काहे कि अब ओकर चेहरा बिल्कुल बदल चुकल रहल और ओकर असली उदास और बदसूरत चेहरा ओ क्लाउन के मेकअप के नीचे छिप गई। हमार उदास चेहरा तो खुश हो गई। आज के बाद केहू भी आदमी हमरा देख के दूर ना भागी। छोट बच्चा हमरा पे कब्बो ना हंसी है, पर गांव में हमार जैसा और भी लोग हुई हैं जौन अपना चेहरा के पसंद ना करत हुई हैं। हमरा उनकर भी मदद करे के चाही। उनकरा भी नया चेहरा देवे के चाही। नाहर लाल रंग के उठौलस और अपना जेब में रख के बाहर जाए खातिर निकल गई। ऊ जब गांव में आयल त ओकरा अपना आसपास केहू भी नजर ना आयल। नाहर पूरा गांव में कौनो उदास और दुखी आदमी के ढूंढलस, पर ओकरा केहू भी ना मिलल। आखिर में ऊ खुद उदास होके एगो पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद अचानक नहार के पेड़ के पीछे से केहू के सिसके के आवाज आवे लागल। ओकरा पेड़ के पीछे जाके देखलस त एगो जवान लइका अकेला बैठल रोवत रहल। नहार ओकरा पास गईल और ओकरा पूछे लागल, का भइल? तू रोवत काहे बाड़ा? ऊ लइका कुछ जवाब न देहलस, बस रोवत रहल। नहार ओकर बगल में बैठ गई और फिर से उसे पूछे लागल, का नाम है तोहार और इतना काहे रो रहल बाड़ा? ओ लइका रोवत रोवत जवाब देहलस, हमार नाम हरीशा। हमार मालिक हमरा के काम से निकाल देहलस, यही से हम रो रहल बानी। अरे उदास मत होखा। जब तू रोएला त तहार चेहरा बिल्कुल अच्छा ना लागेला। तू रोआ बंद करा और अपना चेहरा पे मुस्कान लावा। रुका, हम ही तहार चेहरा पे मुस्कुराहट लावतानी। ऊ नहर के हाथ के झटकलस और ओकर वजह से ओ लाल रंग नीचे गिर गई। आप ही का कर रहल बानी? हमरा के अकेला छोड़ दी, जाई यहाँ से। हरीश के ई बात सुन के नहर के बहुत बुरा लागल और ओकर आंख में अब खून उतर आइल। नाहर गुस्सा से हरीश के तरफ देखे लागल। गुस्सा में ओकर क्लाउन वाला चेहरा और भी खूंखार लागे लागल। नाहर के ऊ रूप देख के हरीश डर गईल। हरीश वहां से भागे के खातिर उठल, पर नाहर ओकरा हाथ से पकड़ के ओकरा वहीजे रोक लेलस। हरीश अब और भी डर गईल। तू हमार लाल रंग के खराब कर देला, पर कोनो बात नहीं है।
हम तहार चेहरा पे मुस्कुराहट ला के ही रहा। नहर अपना जेब से एगो छोटा सा चाकू निकललस और हरीश के सामने ओकरा हिलावे लागल। हरीश उ चाकू के देख के बहुत डर गईल और नाहर के सामने गिड़गिड़ाए लागल। हमरा के ज्यादा हम तहार का बिगड़ ले बानी? तू हमार कुछ ना बिगड़ ले बाड़ा। हम त बस तोहरा के खुश देखल चाहतानी। अगर तू खुश ना रही बा तई गांव वाला हमार तरह तहार भी मजाक उड़ई हैं। आवा, हमार पास आवा। नहार उ चाकू के हरीश के मुंह में डाल देलस और ओकर गाल के काटे लागल। जैसे ही नहार गाल के अंदर से काटब शुरू कैलस, हरीश के मुंह से खून बहे लागल और उ जोर जोर से चीखे लागल। नहार दूसरा गाल के भी काटब शुरू कर देहलस। हरीश दर्द के मारे तड़पे लागल। दोनों गाल के कटला के बाद नहर चाकू के बाहर निकललस और ओह पर लागल खून के अपना कपड़ा से साफ करे लागल। हरीश के चेहरा बेहद बदसूरत और डरावना लागत रहल। ओकर मुंह पे एगो स्माइल जैसे खून से रेखा बन गल रहे। ओ रोवत रहल। हरीश के ऊ खून भरल मुस्कुराहट के देख नहर जोर जोर से हंसे लागल। हंसत हंसत ओकर क्लाउन फेस और भी भयानक लागत रहल। पर हंसत हंसत अचानक नहर के नजर हरीश के आंख पे पड़ल। तू रोत कहे बड़ा? तोहार चेहरा तो देखा, कितना खुश लग रहल बा। अब ई हमेशा के खातिर ऐसन ही रही। तू एकरा कब्बो भी मिटा ना पैबा। हरीश कुछ कहे के कोशिश कैलस, पर मुंह कटला के वजह से वो कुछ बोल ना पावत रहल और वैसे ही मुंह के पकड़ के रोवत रहल। हरीश के अब भी रोवत देख नहर के गुस्सा आ गईल। तू रोआ बंद करा। तोहार आंसू देख के हमरा के तकलीफ हो रहल बा। हरीश रोवत ही जात रहल। सहन ना होके नहर तेजी से आगे बढ़ल और उ चाकू लेके हरीश के दोनों आंख में घुसा देहलस। हरीश के एक जोरदार चीख निकलल और वो जमीन पे गिर गईल। नहर खूनी नजर से ओकर तरफ देख के कहे लागल, अब तहार आंख से कब्बो भी आंसू न निकली और तू हमेशा के खातिर खुश रहबा। अब तू आराम से सो जा। नहर अपना क्लाउन फेस से एक बार हरीश के तरफ दिखलस और ओकरा वही जे मरे के खातिर छोड़ के वहां से चल गईल। हमरा दूसर के भी हंसावे के होखी। अब हम जातानी। ओ रात से बहुत सा लोग ओ क्लाउन फेस नहर के हाथ से मरे लगले। जेकरा के भी ओ दुख में देखत ओकर अंजाम हरीश की तरह ही होखत। यही से गांव के सारा लोग रात के बाहर निकलब बंद कर देले। पूरा गांव में एगो तनाव और डर के माहौल फैल चुकल रहल। एक रात नहर चाकू लेके जब गांव में घूमत रहल, तब मदन अपना साइकिल पे वहां से गुजरत रहल। अचानक ओकर साइकिल फिसल गईल और ऊ नीचे गिर गईल। मदन के ऊ दर्द में देख के नहर ओकरा पास आईल। नहर और ओकर क्लाउन के मेकअप के देख के मदन डर गईल। नहर चाकू के निकललस और जोर जोर से हंसे लागल। तू बहुत तकलीफ में लग रहल बड़ा। आवा, हम तहार तकलीफ के कम कर देतानी। ना, दूर रहा हमरा से। नहर धीरे धीरे मदन के नजदीक बढ़त रहल। मदन भी डर के मारे पीछे जात रहल। पीछे जात जात अचानक मदन के हाथ एगो लोहा के सरिया लागल। ओ चुपके से ऊ उठौलस और नहर के नजदीक आवत ही
ऊ नाहर के पेट में उस सरिया के घुसा देहलस। नाहर दर्द के मारे जोर से चिल्लाइल, पर थोड़ा ही देर में अचानक ऊ शांत हो गईल। मदन ई देख के डर गईल, काहे कि नाहर के पेट से बिल्कुल भी खून ना बहत रहल और ऊ जिंदा रहल। मदन उस सरिया के निकाल के ओकरा छाती में घुसा देहलस, पर फिर भी नाहर के एक बूंद भी खून ना निकलल। नाहर भी ई देख के जोर जोर से भयानक हंसी से हंसे लागल। मदन छाती से उस सरिया के बाहर निकलस और खुद उठ के खड़ा हो गईल। ऊ बहुत ज्यादा डरल रहे, पर फिर भी ऊ आखिरी वार करला के खातिर सरिया के नाहर के मुंह में घुसा देहलस। सरिया नाहर के गाल के दोनों तरफ से बाहर निकल गईल और ओकर हंसी अचानक से रुक गईल। नाहर नीचे गिर पड़ल और ओकर चेहरा पूरा तरह से सफेद पड़े लागल। थोड़ा ही देर में नाहर के और ओकर अंदर के क्लाउन के भी मौत हो गईल और पूरा गांव रात के समय भय मुक्त होके घूमे लागल। नाहर के मरला के बाद गांव में केहू भी इंसान कौनो बदसूरत आदमी के चिढ़ावे और ऊपर हंसे से पहले 10 बार सोचे लागल। हमरा भी केहू के मजाक न उड़ावे के चाही। एक रात डॉक्टर फ्रेडी अपना लैब में एक एक्सपेरिमेंट करत रहले। लैब में उनकरा अलावा और केहू न रहल। वो बहुत ही ध्यान लगा के वो एक्सपेरिमेंट के अंजाम देत रहले। उनकर चेहरा एगो कपड़ा से ढका रहल और सर गंजा रहे। वो बड़ा ही सावधानी से एगो गुलाबी रंग के मिश्रण और एगो हरा रंग के मिश्रण के अपना दोनों हाथ से हिलावत रहले। अभी दो मिश्रण के मिक्स होती हमार प्रयोग सफल हो जाई और हमार जलल चेहरा फिर से पहले की ही तरह दिखे लागी। मिश्रण अच्छा तरह से हिलावे के बाद वो दोनों मिश्रण के नीचे टेबल पे रख देले और अपना मुंह से कपड़ा हटौले। कपड़ा हटावत ही उनकर जलल भयानक चेहरा सामने आ गईल। डॉक्टर फ्रेडी दोनों रंग के मिश्रण के उठौले और बहुत सावधानी और धीरे धीरे हरे मिश्रण के गुलाबी मिश्रण में डाले लगले। डॉक्टर फ्रेडी जब मिश्रण के डालत रहले तब अचानक लैब के खिड़की खुलल और डॉक्टर फ्रेडी डर गईले। डरे के कारण उनकर ध्यान भटक गई और वो हरा रंग के मिश्रण उनकर दोनों हाथ पे गिर गई। वो उबलत मिश्रण हाथ पे गिरे के कारण उनकर उंगली जले लागल और उंगली से धुआं निकले लागल। डॉक्टर फ्रेडी और भी ज्यादा डर गए। उनकरा कुछो समझ में ना आवत रहा कि आखिर का भइल। वो तुरंत जाकर पानी के नीचे अपन उंगली धोए लगले, पर कुछो असर ना भइल। पर कुछ देर बाद उनकर उंगली के सारा चमड़ी जल गई और अंदर के हड्डी दिखे लागल। उनकर पूरा हाथ चेहरा के तरह बदसूरत दिखे लागल। अरे ये का हो गई? अब हम ये सब ठीक कैसे करब? ये हरा मिश्रण तो हमार पूरा चमड़ी ही जला देहलस। डॉक्टर फ्रेडी बहुत ही उदास हो गए, काहे कि उनकर एक्सपेरिमेंट फेल हो गए रहे। पर अचानक उनकर नजर गुलाबी मिश्रण पे पड़ल और उनकर दिमाग में एगो तरकीब आई। अगर ये गुलाबी मिश्रण हमार काम आ जाओ तब शायद हमार हाथ ठीक हो सकेला। हमरा एगो कोशिश तो करे के ही होगी। डॉक्टर फ्रेडी अपना कांपत कांपत अंगुली से गुलाबी मिश्रण के उठौले और अपना हाथ पे डाले लगले। उनकर जलल उंगली से फिर से धुआं निकलब शुरू हो गई, पर ई बेर उनकरा जलन ना भइल। कुछ देर बाद उनकर उंगली की चमड़ी फिर से आवे लागल। अरे ई तो बहुत अच्छा भइल। अब हमार हाथ हमरा शरीर से अलग ना दिखी। पर डॉक्टर फ्रेडी दिखले कि उनकर दोनों हाथ के नाखून अब कौनो चाकू की तरह लंबा, मोटा और नुकीला लागत रहले। डॉक्टर फ्रेडी अपना नाखून के देखकर खुश होके लगले और जोर जोर से हंसे लगले।
हमार चेहरा ठीक ना भइल तक का हो गइल। अभी नाखून ही हमार सबसे खतरनाक हथियार बनी। अगला रात के एगो आदमी रास्ता पे चलत रहल। बहुत रात होखला के वजह से चारों तरफ अंधेरा रहल। वो धीरे धीरे घर के तरफ बढ़त रहल। अचानक ओकरा पीछे कोनो आहट सुनाई देहलस। वो मुड़ कर देखलस तो अंधेरा में केहू खड़ा दिखाई देत रहल। के बा भैया। अचानक वो आदमी के दो हाथ दिखे लगले, जिनकर उंगली पे बड़ बड़ चाकू जैसे नाखून रहले। वो आदमी बहुत डर गई और डर के मारे चिल्लाए लागल। अगला सुबह पुलिस के ऊ आदमी के लाश उहे सड़क पे पड़ल मिलल। ओकर बड़ा ही बेरहमी से कत्ल कइल गइल रहे। पुलिस के जब ओकर लाश मिलल तब ओकर चेहरा पे 5 होल रहे, जैसे खून बहत रहल। ऊ होल कोनो नुकीला चीज से बनावल गइल रहे और उहे से ऊ आदमी के मौत हो गई। ऑफिसर कुमार ई मर्डर के जांच करत रहले। का आसपास कोनो मर्डर वेपन मिलल या कोनो और सुराग? ना सर, पूरा एरिया छान मरनी, कहीं पे भी कोनो वेपन या कोनो सुराग ना मिलल सर। पुलिस ऑफिसर कुमार के ई समझ में ना आवत रहल कि ई हत्या कौना हथियार से कइल गइल रहे, काहे कि आसपास कोनो भी मर्डर वेपन ना रहल। ऑफिसर कुमार और उनका टीम पूरा 2 दिन तक इन्वेस्टिगेशन कइले, पर उनकरा हाथ कुछो भी सबूत ना लागल। 2 दिन बाद फिर रात के एगो औरत के उहे सड़क पर हत्या कइल गई। ऑफिसर कुमार और उनका टीम वहां पे जांच करे खातिर पहुंच गई। ऑफिसर कुमार देखले कि ई औरत के चेहरा पे भी बिल्कुल वैसे ही 5 होल रहल और उनसे खून बहत रहल। पर ई बेरी एगो बात अजीब और चौंका दे वाला रहल। ऊ औरत के माथा पे जौन होल रहल ओमे कुछ फसल रहे। ऑफिसर कुमार ऊ चीज के निकाल के देखले और ओपे से खून साफ करके ओकरा ध्यान से देखे लगले। आखिरी चीज बा का लागता इहे नुकीला चीज से ई औरत के हत्या भइल बा। सर, ई तो कोनो नाखून के तरह दिख रहल बा। पर ई कोनो जानवर के नाखून नइखे लागत। ई जरूर कोनो इंसान के नाखून हा। पर सर, कौनो आदमी के इतना बड़ा नाखून कैसे हो सकेला? उहे ता हमनी के पता लगावे के बा। ध्यान से देखा तब्बे तो पता चली कि ई नाखून बीच से ना टूटल बा, बल्कि उंगली से ही अलग हो गइल बा। एगो काम करा, एकरा टेस्टिंग के खातिर फॉरेंसिक लैब भेजा और ए पर जौन खून बा ओकर डीएनए वेरीफाई करा। फिर हमनी डेटा में ई कैसे मैच करेला वो देखल जाई। एक सुबह जब ऑफिसर कुमार पुलिस स्टेशन में बैठल रहले तब हवलदार हाथ में एगो फाइल लेकर भागत भागत आइल। सर, वो नाखून केकर हा पता चल गइल बा। के हाउ? सर, एगो साइंटिस्ट हा, डॉक्टर फ्रेडी नाम है उनकर। चला उनके घर। ऑफिसर कुमार और हवलदार स्टेशन से सीधे डॉक्टर फ्रेडी के लैब में पहुंचले। वो पहुंचले तो देखले कि लैब पे ताला लागल बा और डॉक्टर फ्रेडी वहां ना रहले। सर, लागता उनकरा हमार आवे के बारे में पहले से ही पता रहल, यही से तो भाग गिले। ना, वो भागल ना हुई, बल्कि अगला मर्डर के तैयारी कर रहा होगी। और ओकर मर्डर पैटर्न अगर ध्यान में रखी ता मर्डर आज रात के ही होगी। पर कहवा सर? उहे सड़क पे जहां पहले 2 मर्डर भइल रहे। पर हमने ओकरा पकड़ा कैसे सर? हमने पास तो कोनो ठोस सबूतो नहीं खे। हमने एगो ट्रैप लगा के ओकरा रंगे हाथों पकड़ल जाई। कौना टाइप के ट्रैप सर? सुना, आज रात तो उस सड़क पे खड़ा रहबा। जैसे ही डॉक्टर फ्रेडी तोहरा के मारे खातिर आई, हम ओकरा रंगे हाथ पकड़ ले हब, ठीक बा? यस सर, पर ऐसे हमार जान के कोनो खतरा तो ना होगी ना? तू हमरा पे भरोसा रखा, हम तोहरा कुछ ना होके देहब। अब चला। ऑफिसर कुमार और हवलदार वहां से चल गए। रात हो गई। वो हवलदार प्लान के मुताबिक उस सड़क पे जाके खड़ा हो गई और ऑफिसर कुमार थोड़ा दूर झाड़ी में जाके छिप गए। चारों तरफ बिल्कुल शांति रहे। दूर से सिर्फ जंगली जानवर के चिल्लाए के आवाज आवत रहल।
अचानक हवलदार के ओकरा पीछे केहू के चले के आवाज आवे लागल। ओ पीछे मुड़ के देखलस त अंधेरा में केहू चल के ओकर ओर आवत रहल। जब वो आदमी रोशनी में आयल त हवलदार देखलस कि वो इंसान केहू और ना बल्कि डॉक्टर फ्रेडी ही रहल। डॉक्टर फ्रेडी के भयानक नाखून और बदसूरत चेहरा अंधेरा में और भी खूंखार लागत रहल। हवलदार थोड़ा डर गई और पीछे पीछे जाए लागल। यहाँ ऑफिसर कुमार दिखले कि डॉक्टर फ्रेडी वहाँ आ चुकल बा। यही से वो भी हवलदार की तरफ भागल। ऑफिसर कुमार वहाँ पहुँचले इससे पहले डॉक्टर फ्रेडी अपना दोनों हाथ के नाखून हवलदार के छाती में घुसा देलस और झट से बाहर निकाल लेलस। हवलदार के छाती में 9 छेद हो गई, काहे कि डॉक्टर फ्रेडी के एगो नाखून पहले ही टूट चुकल रहे। सारा छेद से खून बहे लागल और हवलदार नीचे गिर गई। इतना में ऑफिसर कुमार वहां पर पहुंचल और अपना बंदूक निकाल के डॉक्टर फ्रेडी पे फायर कर देले। डॉक्टर फ्रेडी के सीना में गोली लागल और ऊ वही जे नीचे गिर के मर गई। जैसे ही ऊ मरल ओकर सारा नाखून ओकर उंगली से अलग होके नीचे गिर गई। ऑफिसर कुमार वही जे हवलदार के बगल में खड़ा होके फोन पे एम्बुलेंस वाले के बुलावत रहल। वो भी बहुत घबरायल रहे, काहे कि ओकर पूरा जिंदगी में वो डॉक्टर फ्रेडी जैसा इंसान ना दिखले रहल। डॉक्टर फ्रेडी के मरला के बाद आखिरकार मौत के वो भयानक मंजर खत्म हो गई। भूत के साया जैसे इंसान पे पड़ेला वैसे ही वो निर्जीव वस्तु पे भी पड़ेला। एकर एगो मात्र उदाहरण रहल हमार गांव के रेलवे स्टेशन। रेलवे होखत हुए भी लोग बस से सफर करत रहले, काहे कि ऊ मानत रहले कि ऊ एगो भूतिया रेलवे स्टेशन रहल। एक रात उस स्टेशन पे एगो ट्रेन आयल और ओमे से भुवन और ओकर बीवी मल्लिका उतरले। पूरा स्टेशन खाली रहल और वहां एगो भयानक शांति फैलल रहे। ऊ दोनों एगो बेंच पे बैठ गए। भुवन, अपन भाई के जल्दी फोन करा, बोला जल्दी लेवे आए। हमरा के जगह कुछ ठीक नहीं खिलागत। भुवन अपना बड़ा भाई के फोन कैलस। अरे भैया, कहाँ बानी आप? हमने स्टेशन पहुंच गए बानी। का? हम तरह से कहले रहनी ना कि ट्रेन से मत आइया। वो एगो भूतिया रेलवे स्टेशन है। का बात कर रहनी भैया? भूत जैसन कोनो चीज ना होकेली। आप जल्दी से हमनी के लेवे आ जाई। अरे तू वहीं से रुका, कहीं मत जाइया, हम अब वहीं पहुंच रहल बानी। भैया थोड़ा देर में आ रहल बाड़े। हमरा के बहुत डर लागता भुवन। ई ट्रेन अब तक ऐजे रुकल बा। शायद लास्ट स्टॉप हुई। तू डरा मत, कुछ ना हुई। भुवन और मल्लिका वहीं से बैठल रहले। अचानक ट्रेन के हॉर्न बाजल और वो भयानक शांति भंग हो गई। ट्रेन के अंदर अंधेरा रहल। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ल। देखा, ट्रेन जा रहल बा। ऊ दोनों दिखले कि एगो आदमी उनकर तरफ चल आवता। ज्यादा रोशनी ना होके के कारण सिर्फ ओकर जूता के ही आवाज आवत रहल और हल्का सा साया नजर आवत रहल। भुवन, क्यों आ रहल बा? चला भाग चली एजा से। डरा मत, टीसी होई। वो आदमी अचानक उनकरा सामने आके खड़ा हो गई और ओकरा देख दोनों ऐसे डर गईले जैसे मौत देख लेले होके। वो उस स्टेशन के टीसी ही रहल, पर ओकर चमड़ी जगह जगह जलल रहे और अंदर की हड्डी बाहर आवत रहे। टिकट दिखावा। टीसी के वो डरावनी आवाज सुन के भुवन और मल्लिका भागे लगले। टिकट ना है, पकड़ा इनकरा के। अचानक से स्टेशन के खंभा से
बहुत सारा पुलिस वाला बाहर निकल अइले। उनकर भी हालत टीसी के तरह ही रहल। सारा पुलिस वाला भुवन और मल्लिका पे टूट पड़ले और दोनों के पकड़ ले ले। इनकर पास टिकट नहीं खे, इनकरा सजा दा। ना ना, ऐसा मत करा। हमनी के पास टिकट बा, दिखावा ना भुवन। हाँ। भुवन दोनों के टिकट निकाल के टीसी के दिखौलस। टीसी ऊ टिकट दिखलस और कहलस, ए स्टेशन के नहीं खे, दूसरा स्टेशन के हा। मतलब कि तहरा सजा मिली। ले जान करा के और ट्रेन के नीचे फेंक द। सारा पुलिस वाला उ दोनों के घसीट के ले जाए लगले। भुवन, ये ट्रेन खत्म कहना हो रहा बा। कहे कि तहार ट्रेन नहीं खे, हमार ट्रेन है। टीसी के इतना कहत ही वो ट्रेन में उजाला हो गईल और ट्रेन तेजी से भागे लागल। भुवन और मल्लिका और भी ज्यादा डर गए और पुलिस वालन से दया के भीख मांगे लगले। वो सारा पुलिस वाला भुवन और मल्लिका के भागत ट्रेन के पटरी पे फेंक देले। वो दोनों चिल्ला के नीचे गिर गए और अचानक से चुप हो गए। वो पटरी पे खड़ा हो गए और वो दोनों दिख ले कि ट्रेन उनकर शरीर से होके जा रहल बा, पर उनकरा कुछो ना होखत रहे। भुवन खुश होके बोले लागल, अरे हमनी बच गए नी, देखला तू, हमनी बच गए नी, तू हमनी के ना मार सकेला। इतना कह के भुवन हंसे लागल। भुवन के देख के टीसी और पुलिस वाला भी हंसे लगले। उनकरा के हंसत देख भुवन शांत हो गई। उनकर भयानक हंसी सुन के मल्लिका रोवे लागल। भुवन के कुछो समझ में ना आवत रहल। धीरे धीरे भुवन और मल्लिका के सांस लेवे में तकलीफ होके लागल और वो नीचे गिरे लगले। दोनों के सांस फूले लागल और चेहरा नीला पड़े लागल। थोड़ा ही देर के बाद वो दोनों मर गईले। जैसे ही वो दोनों मर गईले, उनकर लाश ट्रेन के साथ आगे निकल गई। लाश के जात देख टीसी और पुलिस वाला भी भागत ट्रेन में कूद गईले। सबके जइला के बाद ट्रेन धीरे धीरे गायब होके लागल। ट्रेन के गायब होखत ही वो रेलवे स्टेशन फिर से भयानक शांति में डूब गई और सारा बत्ती बुझ गई। पर अचानक एगो आवाज आयल, भुवन, मल्लिका। भुवन के बड़ा भाई उनकरा घर ले जाए खातिर आयल रहे। ओ बेंच के पास आयल जहां भुवन और मल्लिका बैठल रहले। वो बहुत डरल रहल। सामान तो इहे हा, ई दोनों कहाँ चल गए? भुवन, मल्लिका। भुवन के भाई पागल के तरह उनकरा आवाज देवे लागल, पर अचानक वो रुक गईल। काहे कि ओकरा अंधेरा में दू साया उनकर तरफ आवत दिखाई देलस। वो भी उनकरे तरफ भागल। जैसे ही वो दोनों के नजदीक पहुंचल, वो डर के मारे रुक गईल। ओकरा सामने भुवन और मल्लिका खड़ा रहले, पर उनकर हालत टीसी के तरह भयानक रहल। चली भैया, अपना घरे चली। भुवन के ई कहा थी। भागत ट्रेन फिर से दिखाई देवे लागल।